सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फन भी पढ़ाई भी पर। यहाँ आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का विज्ञान का पार्ट 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसका है आज लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पदार्थ, पदार्थ के प्रकार, विलयन, विलयन के घटक, विलयन के प्रकार और साथ ही साथ विलयन के गुण भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पदार्थ वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है और जो स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं, जैसे पत्थर, जल, सेब, कुर्सी इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, जिन्हें मिश्रण भी कहते हैं। शुद्ध पदार्थ के भी दो प्रकार होते हैं, पहला तत्व, दूसरा यौगिक। ऐसे ही अशुद्ध प्रकार के भी दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, जैसे जल, नमक, ऑक्सीजन इत्यादि। शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार होते हैं जो हमने भी बताया था, तत्व और यौगिक। तो सबसे पहले तत्व वे पदार्थ जिसे रासायनिक प्रक्रिया या किसी अन्य विधि द्वारा असमान गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाते हैं। या इसे दूसरी डेफिनेशन से समझते हैं, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। दूसरा यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, जैसे जल, नमक इत्यादि। अब आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, जैसे जल व नमक का मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है। मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुण समान होते हैं समांगी मिश्रण कहलाते हैं, जैसे नमक व जल का मिश्रण समांगी मिश्रण है, क्योंकि उसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुण समान होते हैं। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुण समान नहीं होते विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, जैसे तेल व पानी का मिश्रण के प्रत्येक घटक का संगठन तथा गुण समान नहीं होते। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वे मिश्रण जो एक दूसरे में घुल जाते हैं वे समांगी मिश्रण, तथा जो पूरी तरह नहीं घुल पाते हैं वे विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिश्रण और यौगिकों में अंतर, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह पेपर्स में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसलिए सबसे पहले मिश्रण और यौगिकों में अंतर। मिश्रण में तत्व या यौगिक निश्चित अनुपात में नहीं मिले होते हैं। यौगिकों में दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है, यौगिकों का संगठन स्थायी होता है। नंबर 3, मिश्रण उसमें उपस्थित पदार्थों के गुणों को प्रदर्शित करता है। यौगिक के गुण उसके संगठनों के गुणों को सदैव भिन्न होते हैं। मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। यौगिकों के घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। इससे बनने से भौतिक परिवर्तन होते हैं और इससे बनने से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो ये हो गया हमारे एक टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था पेपर की दृष्टि से। तो आगे बढ़ते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जैसे जल व चीनी का मिश्रण। विलयन के घटक। विलयन के दो घटक होते हैं, पहला विलायक और दूसरा विलय। तो
सबसे पहले विलय। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है, या इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि विलायक में जिस घटक को घोला जाता है विलय कहलाता है। दूसरा विलायक, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है या विलय को जिस घटक में घोला जाता है विलायक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। विलयन के प्रकार। विलयन 3 प्रकार के होते हैं: असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो सबसे पहले असंतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और मात्रा घोली जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाता है, यानी किसी विलयन में और अधिक विलय घोला जा सकता है असंतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। सॉरी, यहाँ पर संतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन कहलाता है, यानी किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अति संतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा उसकी संतृप्त मात्रा से अधिक होती है या अति संतृप्त विलयन कहलाता है, यानी किसी विलयन में विलय की मात्रा उसकी संतृप्त मात्रा से अधिक होगी तो वह अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। चलिए, तो अब बचा है केवल एक ही टॉपिक, विलयन के गुण, तो इसे पढ़ते हैं। विलयन समांगी मिश्रण है। दूसरा, विलयन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है क्योंकि विलयन प्रकाश के मार्ग को प्रकीर्णित नहीं करता है। चौथा, विलयन में से विलय के कणों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता है तथा शांत छोड़ देने पर ये पात्र की सतह पर नहीं बैठते हैं, इसलिए यह स्थायी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लेकिन उससे पहले जिसने भी पहला चैप्टर नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर पहला चैप्टर देख लें।